नमस्कार दोस्तों। हर एक दंपति की इच्छा हो कि उनकी एक संतान हो, परंतु संतान सुख हर दंपति के भाव में नहीं लिखा होता है। कुछ दंपति अपने संतान भाव के लिए परेशान होते रहते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि मेडिकली जेनेटिक या मान सकें तो कहीं ना कहीं कुंडली दोष भी स्थापित होते हैं। तो हम मानते हैं एक तरीके से कुंडली दोष में कहीं ना कहीं अगर पति पत्नी में दोनों में से किसी एक की कुंडली में विशेष रूप से दोष या संयोजन बन रहे तो वह बाधा कारक करेंगे, मतलब उस ग्रह जनित बाधा होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और पंचम भाव का सूर्य जहाँ पर विराजित है वहाँ अगर उनके साथ शनि पुत्र मांदी, जिन्हें हम गुलिक भी कहते हैं, वह अगर स्थापित हो तो वह उस ग्रह से जुड़ी हुई समस्या पूर्व जन्म की समस्या उसके साथ लेके आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं उसने पूर्व जन्म में किसी साधु पुरुष का या किसी अपने से बड़ों का कुछ न कुछ पाप क्षय किया हुआ है। अगर चंद्रमा गुलिक के साथ जाता है तो एक तरीके से उसने माता रूप में या किसी साधु के रूप में किसी का अपमान और पाप क्षय किया है। अब वो पाप छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का, ये अलग बात हो गई, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य फल भी कहलाते हैं। अब ये देखा जाता है अलग अलग जगह से। मान लीजिए अगर मंगल गुलिक के साथ गए हैं, पंचम भाव के स्वामी मंगल है और वो गुलिक के साथ हैं, तो कहीं न कहीं उसने अपने बंधु बांधव में या अपने से छोटे लोगों का तिरस्कार किया है या पाप क्षय किया है। अगर यही बुध है तो उसने कहीं ना कहीं बहुत हरे भरे पेड़ों का बलिदान एक तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई करवाई है, या अपने बुआ या मौसी या जो भी पूर्व जन्म में उससे एक रिलेशनशिप में थे, या कोई कह सकते हैं अलग अलग रूप से उसने किसी का नुकसान किया है। तो ये जो ग्रह हैं अन्य ग्रहों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रह बाधा आएगी संतान दोष उत्पन्न में। शुक्र है तो उसने किसी स्त्री का अपमान किया है। अपमान छोटा है या बड़ा है ये बात की बात है, पर वो पूर्व जन्म के उसके फल हैं। गुरु है तो किसी ने उसने गुरु रूप में किसी साधु का बहुत बड़ा क्षय किया है, तो यहाँ संतान बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि वह उसके पूर्व जन्म के फल लेके आया है और पूर्व जन्म के कर्म उसके ग्रह संतान बाधा में दोष उत्पन्न करेंगे। एक तरीके से या तो संतान होगी नहीं, या होगी तो बहुत कष्ट देकर होगी। धन्यवाद।